जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, इसे बोलते वक्त कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना, गुरु जी मुझे माफ करना। संगत जी, पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक बार आप भी मेरे साथ जरूर मंत्र जाप करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारी लाइफ में कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि गुरुजी जो वो प्रॉब्लम्स हैं उसे धीरे-धीरे खत्म कर देते हैं। जब हम गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं तो संगत जी, हमारी लाइफ में किसी भी तरह का टाइम क्यों ना चल रहा हो, गुरुजी वो हर एक टाइम को, वो हर एक संकट को संगत जी गुरुजी खत्म कर देते हैं। संगत जी, कई बार हम पे कोई ऐसा कष्ट आ जाता है कि गुरुजी उसे टाल देते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी, आंटी जी ने अपना नाम लेने से मना किया है, तो हम आंटी जी का नाम तो इस सत्संग में नहीं लेंगे, लेकिन हम सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आंटी जी की जर्नी गुरु जी के साथ इसी साल फरवरी में स्टार्ट हुई थी। वो गुरु जी के साथ इसी साल में जुड़े हैं। संगत जी, आंटी जी को गुरु जी के बारे में अपनी भाभी से पता चला था। उनके भाभी वो गुरु जी की बहुत महिमा करते थे, उनका गुणगान करते थे। तो संगत जी, आंटी जी भी वो सुना करते थे। आंटी जी जब भी वो सुनते तो संगत जी आंटी जी को बड़ा ही अच्छा लगता। तो फिर धीरे धीरे संगत जी आंटी जी के मन में गुरु जी को जानने की इच्छा हुई। उनका मन किया कि वो भी जाने गुरु जी के बारे में। तो संगत जी, गुरु जी का सत्संग मंत्र जाप आंटी जी सुनने लगे। तो संगत जी, उसके बाद मार्च में उनकी फैमिली में आंटी जी के जो ताया जी हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो संगत जी, उसके बाद जब आंटी जी वहां जाते हैं तो आते टाइम उनके जो भाभी जी होते हैं उन्होंने उनको गुरु जी का स्वरूप दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी आंटी जी के घर आ गए और संगत जी कहते हैं ना कि जब गुरु जी हमारे घर आ जाते हैं उसके बाद हमारी सारी प्रॉब्लमें, हमारी सारी दिक्कत संगत जी गुरु जी वैसे ही खत्म कर देते हैं। क्योंकि संगत जी गुरु जी का स्वरूप वो अकेला स्वरूप नहीं होता, वो गुरु जी साक्षात हमारे घर में विराजमान होते हैं। संगत जी, तब आंटी जी के घर पे गुरु जी का स्वरूप आ गया। संगत जी, आंटी जी को जब गुरु जी का स्वरूप मिला उन्हें बहुत ही खुशी हुई। संगत जी, गुरु जी जब हमारे घर आ जाते हैं संगत जी उसकी फीलिंग्स, उसका एहसास ही एक अलग होता है। संगत जी, वैसा ही एहसास, वही फीलिंग आंटी जी को भी हुई। उन्हें बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा जब गुरु जी उनके घर आ गए। संगत जी, उसके बाद आंटी जी गुरु जी के साथ कनेक्ट होना शुरू हो गए। संगत जी, उसके बाद आंटी जी की जो भाभी हैं उन्होंने आंटी जी को ब्रेसलेट स्वरूप भी दिया, पॉकेट स्वरूप भी दिया। संगत जी, जो गुरु जी का स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु महेश वाला, संगत जी वो भी स्वरूप आंटी जी को मिला। संगत जी, एक साथ गुरु जी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स आंटी जी को मिली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये भी बहुत किस्मत वाली बात है कि गुरु जी का स्वरूप मिलना, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलना। क्योंकि संगत जी, कई बार बहुत सारी संगत होती है जो कहती है कि हमें गुरु जी से जुड़े बहुत टाइम हो गया लेकिन गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमें नहीं मिल पा रही। और संगत जी, आंटी जी को एक साथ गुरु जी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उसके बाद आंटी जी के मन में ऐसा होने लगा कि वो अपने घर पे गुरु जी का सत्संग करवाएं।
तो उसके बाद संगत जी हर महीने गुरुजी का सत्संग आंटी जी ने करना स्टार्ट कर दिया। संगत जी ये भी गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं कि गुरुजी हमें ये भी एक सेवा बख्शते हैं कि हम गुरुजी का सत्संग अपने घर में कर सकें। संगत जी इसी तरह गुरुजी आंटी जी और उनके पूरे परिवार को ब्लेस करते रहे। उन्होंने हर महीने गुरुजी का सत्संग घर पे करना स्टार्ट कर दिया। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद गुरुजी के बर्थडे वाले दिन 7 जुलाई को, उस दिन संगत जी आंटी जी को कड़ा प्रसाद में गुरुजी ने ओम दर्शन दिए। और संगत जी जब वो सत्संग करवा रहे थे तो उन्होंने बैलून लगाए हुए थे, तो संगत जी वो उनमें से भी एक बैलून गिरा और संगत जी गुरुजी ने अपनी दर्शन दिए, अपने पास होने का एहसास करवाया। संगत जी आंटी जी और जब भी घर पे सत्संग करवाते थे उनकी मदर को गुरुजी की प्रेजेंस फील होती थी। गुरुजी साक्षात उन्हें दिखते थे। तो संगत जी उसके बाद अगस्त की बात है, तो आंटी जी को बार-बार मैसेज आ रहा था कि सत्संग करवा, सत्संग करन दी तैयारी कर। तो संगत जी आंटी जी ने सत्संग शुरू किया, अ, अपने घर पे सत्संग करवाया। संगत जी उस टाइम भी गुरुजी ने आंटी जी को बहुत ब्लेस किया और उन्हें व्हाइट चोले में दर्शन दिए, उनके सर के ऊपर हाथ फेरा। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी का हमें फील होना, संगत जी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी हमें दर्शन देते हैं, हमें हर पल एहसास करवाते हैं कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ। संगत जी ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं हम सारी संगत के लिए। हम बहुत भाग्य वाले हैं संगत जी कि गुरुजी हमें अपने होने का एहसास हमें करवाते रहते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में करवाएं। संगत जी इसी तरह आंटी जी को गुरुजी ने बहुत बार बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए। तो संगत जी एक बार सत्संग शुरू होने से पहले ना आंटी जी के रूप में एक बटरफ्लाई आती है। तो संगत जी वो पता नहीं कहाँ से आती है, तो आंटी जी को बड़ा अच्छा लगता है कि उनको गुरुजी के दर्शन हुए। तो संगत जी थोड़ी देर उनके रूम में रहती है, उसके बाद संगत जी आंटी जी को वो बटरफ्लाई नहीं दिखती। आंटी जी काफी ढूंढते हैं लेकिन आंटी जी को नहीं मिलती वो बटरफ्लाई। तो संगत जी उसके बाद नेक्स्ट डे आंटी जी देखते हैं कि वो बटरफ्लाई मरी हुई थी उनके ही रूम में। तो संगत जी आंटी जी को इस बात के लिए बहुत चिंता होती है कि ये बटरफ्लाई कैसे मर गई। तो संगत जी आंटी जी अपनी भाभी जी से पूछते हैं कि ऐसे-ऐसे होता है और उन्हें बताते हैं सारी बात कि मेरे रूम में बटरफ्लाई आती है। तो संगत जी उनके जो भाभी जी होते हैं वो उन्हें बताते हैं कि गुरुजी ने आपका बहुत बड़ा जो कष्ट था वो अपने ऊपर ले लिया। तो संगत जी उसके कुछ दिन के बाद फिर वैसा ही होता है कि बटरफ्लाई आती है, कुछ देर उनके रूम में रहती है और फिर वो मर जाती है। तो संगत जी आंटी जी को इस बात की बड़ी चिंता होने लग जाती है कि ये सब क्यों हो रहा है। क्योंकि संगत जी कई बार हमें नहीं पता चलता कि हमारे ऊपर कौन-सी प्रॉब्लम है, कौन-सा कष्ट है। लेकिन संगत जी गुरुजी तो सब जानते हैं, गुरुजी को पता है कि उनके बच्चों के ऊपर अब कोई कष्ट आने वाला है, कोई संकट आने वाला है। तो संगत जी गुरुजी वो संकट, वो कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। तो संगत जी कई बार तो गुरुजी वो कष्ट बहुत थोड़ा करके हमसे कटवा देते हैं, लेकिन कई बार संगत जी गुरुजी पूरा ही कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी इसी तरह आंटी जी के साथ होता रहा कि उनके रूम में बटरफ्लाई आती और कुछ देर के लिए उनके रूम में रहती और उसके बाद संगत जी वो मर जाती। तो आंटी जी को इस बात की बहुत चिंता होती थी। संगत जी आंटी जी ने फिर अपनी जब भाभी जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि गुरुजी ने जो उनके ऊपर कष्ट था वो अपने ऊपर ले लिया। तो संगत जी उसके बाद हर सत्संग में आंटी जी, उनकी मदर, उनकी भाभी जी को बटरफ्लाई के दर्शन होते थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी की लाइफ में 3-4 साल से काफी प्रॉब्लम चल रही थी। तो संगत जी जैसे कि उनकी जॉब को लेकर कि वो जहाँ भी जॉब करते थे, कुछ टाइम के लिए वो वहाँ करते, लेकिन वहाँ पे उनकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती, कोई लड़ाई हो जाती,
जिसके कारण संगत जी उन्हें वो जॉब छोड़नी पड़ती थी। तो संगत जी ऐसा आंटी जी के साथ कई बार हुआ और संगत जी अब तो 2 महीने हो गए आंटी जी के पास कोई भी जॉब नहीं है, लेकिन वो अपना सारा वक़्त गुरुजी को ही देते हैं। ज़्यादातर वो गुरुजी के सत्संग सुनने, भजन सुनने में बिताते हैं। तो उसके बाद संगत जी आंटी जी को गुरुजी का मैसेज आया कि तू शिव पुराण पढ़ा कर। तो संगत जी हाँ, गुरुजी ना सबको सेम मैसेज नहीं देते, लेकिन जैसे आज भी बहुत सारी संगत जो सत्संग सुन रही होगी, तो संगत जी शायद उनमें से बहुत सारी संगत के लिए गुरुजी का ये मैसेज होगा कि आप शिव पुराण पढ़ना स्टार्ट करो। क्योंकि संगत जी शिव पुराण गुरुजी किसी को पढ़ने के लिए कहते थे और किसी को पढ़ने के लिए मना करते थे। इसी तरह संगत जी गुरुजी किसी को अमृत वेला करने को कहते थे, किसी को अमृत वेला करने से मना करते थे। संगत जी गुरुजी की जो ब्लेसिंग देने के जो वे हैं, जो तरीके हैं, संगत जी वो सबके लिए अलग-अलग हैं, उनके कर्मों के हिसाब से। हमें नहीं पता चलता कि हमने ऐसे कौन से कर्म किए हुए हैं, कौन सा ऐसा हमारा जो टाइम है, संगत जी हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन गुरुजी सब जानते हैं उनके बच्चों के लिए क्या चीज सही है और क्या नहीं। संगत जी इसी तरह गुरुजी ने आंटी जी को बोला कि तू शिव पुराण पढ़या कर पुत्र। संगत जी आंटी जी ने 2 बार शिव पुराण पढ़ी, लेकिन संगत जी आंटी जी को समझ में नहीं आई। फिर संगत जी गुरुजी का फिर उनके पास मैसेज आया कि 2 बार पढ़ना समझ नहीं आनी। फिर संगत जी आंटी जी ने अब कुछ टाइम पहले ही गुरुजी का शिव पुराण पढ़ना दोबारा स्टार्ट किया है। वो अब तीसरी बार गुरुजी का शिव पुराण पढ़ रहे हैं। संगत जी गुरुजी ने एक सत्संग में पहले भी इसके बारे में आंटी जी को बोला था। तो आंटी जी को उन्होंने बताया था कि 8 बार जब आप शिव पुराण पढ़ते हो ना, उसके बाद आपको उसकी जो वैल्यू है वो समझ में आने लगती है, वो आपको समझ में आने लगती है। उससे पहले आपको शिव पुराण समझ में नहीं आएगी, चाहे आप कितना भी पढ़ लो। 8वीं बार के बाद आपको शिव पुराण समझ में आनी स्टार्ट होती है। संगत जी ये आंटी जी को गुरुजी ने तब बोला था जब संगत जी गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। एक गुरुजी की बहुत ही प्यारी संगत जी हैं, उनको गुरुजी ने कहा था जब वो गुरुजी के पास जाते थे तो वो कहते थे कि गुरुजी आपने मुझे शिव पुराण पढ़ने के लिए तो बोल दिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती। तो संगत जी उनको गुरुजी ने बोला था कि 8वीं बार तो बाद तेन शिव पुराण समझ आनी शुरू होएगी, उससे पहले आपको शिव पुराण नहीं समझ में आएगी। संगत जी आज के सत्संग में भी शायद ये मैसेज किसी ऐसी संगत के लिए होगा जिसको शिव पुराण पढ़ना गुरुजी ने कहा होगा कि बहुत जरूरी है। तो संगत जी गुरुजी हमें इसी तरह से किसी ना किसी संगत के जरिए ही हम तक वो मैसेज को पहुंचाते हैं। संगत जी गुरुजी हमें कहते हैं किसी आपने ना कई बार बहुत सत्संग में भी सुना होगा, जैसे संगत जी आज आंटी जी ने बताया कि गुरुजी ने उन्हें शिव पुराण पढ़ने के लिए बोला था। आपने कभी किसी कोई और सत्संग सुना होगा, उसमें गुरुजी बोलते हैं कि आपको अमृत वेला करना चाहिए। संगत जी जब हमें अमृत वेला के लिए गुरुजी कहते हैं तो संगत जी हमें गुरुजी वो सत्संग सुनवाते हैं। आज जो सत्संग संगत सुन रही होगी शायद उनके लिए गुरुजी ने शिव पुराण पढ़ने के लिए कहना होगा, उन तक वो मैसेज पहुंचाना होगा। तो संगत जी आंटी जी अब तीसरी बार शिव पुराण पढ़ रहे हैं। संगत जी आंटी जी की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी दिक्कत चल रही थी, तो संगत जी वो गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद, गुरुजी के उनकी लाइफ में आने के बाद संगत जी वो धीरे-धीरे कम होने लग गई। संगत जी हमारी लाइफ में कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई परेशानी तो रहती ही रहती है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि मेरे पास सब कुछ है। किसी ना किसी की लाइफ में एक ना एक कमी तो ज़रूर रहती है, चाहे संगत जी वो किसी भी चीज़ को लेकर हो, चाहे उसको हेल्थ को लेकर हो, चाहे फाइनेंशियल कोई दिक्कत हो, चाहे संगत जी उनके बच्चों को लेकर हो। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई एक कमी ज़रूर रहती है। लेकिन संगत जी जब हम गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं, गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो संगत जी हमें ना वो कमी इतनी फ़ील नहीं होती।
होती है, लेकिन फिर भी गुरुजी हमें उस चीज के लिए खुद ही जवाब देते हैं कि तू फिक्र ना कर, मैं तेरे नाल हाँ। संगत जी फिर हमें गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद हमें ना संगत जी सब्र आ जाता है। हमें हमारे मन में आता है 1-2 बार वो चीज़ आती है, लेकिन उसके बाद गुरुजी हमें खुद ही अंदर से ये चीज़ फ़ील करवाते हैं कि तू टेंशन ना ले, मैं तेरे नाल हाँ, तेरे नाल सब कुछ ठीक होएगा। फिर संगत जी हमें एक जो कहते हैं ना एक सब्र आने लग जाता है। फिर हमें गुरुजी पर विश्वास होने लग जाता है कि हमारे टेंशन लेने से होगा भी कुछ नहीं, गुरुजी अपने आप सब सही कर देंगे। संगत जी ऐसा ही आंटी जी के साथ भी गुरुजी ने किया कि जब भी उन्हें कोई मन में कोई चीज आती तो संगत जी गुरुजी अपने आप उसका भी आंसर आंटी जी तक पहुंचा देते थे। संगत जी आंटी जी अपनी शादी को लेकर काफी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। संगत जी गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी को सब पता है। आंटी जी गुरुजी से रोज अरदास करते हैं, लेकिन संगत जी कहते हैं ना कि जब हमारा सही वक्त आता है तो गुरुजी अपने आप रास्ते भी बना देते हैं। अपने आप संगत जी सब कुछ ठीक होने लग जाता है। संगत जी आंटी जी गुरुजी से रोज अरदास करते हैं कि जिनको उन्होंने चुना है तो संगत जी उनके घर वाले भी उस उनके लिए एग्री हो जाएं, मान जाएं, क्योंकि संगत जी आंटी जी ने जिनको अपने लिए अपने लाइफ पार्टनर को चुना है संगत जी वो उनकी ही फील्ड के हैं। तो संगत जी आंटी जी चाहते हैं कि उनसे उनकी शादी हो जाए, कि उनके घर वाले उनके लिए मान जाएं। संगत जी वो अंकल जी भी गुरुजी की ही संगत हैं, वो गुरुजी को मानते हैं। तो संगत जी आंटी जी की जैसे ही वो अरदास भी गुरुजी पूरी करेंगे, कबूल करेंगे, तो संगत जी आंटी जी अपना नेक्स्ट सत्संग भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि किस तरह से उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई, गुरुजी ने कैसे सॉल्व कर दी। संगत जी गुरुजी आंटी जी की ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व तो कर देंगे, लेकिन गुरुजी को पता है कि कब करनी है, उनके लिए कौन-सा वक़्त सही है। संगत जी गुरुजी अपने बच्चों का ना कई बार टेस्ट लेते हैं, वो देखते हैं कि इनको मेरे पे कितना विश्वास है, कितना भरोसा है। संगत जी लेकिन हम ना गुरुजी से यही अरदास करते हैं कि गुरुजी कभी भी ऐसा टाइम ना आए कि हमारा जो भरोसा है आपके ऊपर से उठ जाए। बस हमें इतना ही हमारा टेस्ट लेना कि हम सहन कर सकें। इससे ज़्यादा हम टेस्ट नहीं आपको दे सकते, क्योंकि संगत जी हम इंसान हैं, हम डोल जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। हम बस गुरुजी से हर पल यही अरदास करते हैं कि गुरुजी आपका हमारे लाइफ में आना बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। आपका हमारा टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। आपका हक बनता है कि आप हमारा टेस्ट लो, लेकिन उतना ही टेस्ट लो जितना हम सह सकें, जितना हम सब्र जितना हम कर सकें। संगत जी इसके अलावा ऐसा कभी ना टाइम आए कि हमें ऐसा लगे कि गुरुजी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। बस गुरुजी हमसे इतना ही टेस्ट लेना कि हम उस टेस्ट में पास हो सकें। हम कभी भी डोले ना, क्योंकि संगत जी अ, हम ना हमारा क्या होता है कि अगर हमें कोई कहेगा ना कि आप इधर चले जाओ, आपके सारे काम बन जाएँगे। संगत जी उस वक़्त ना हमारा बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा ना मन एक बार के लिए ये कहता है कि एक बार हम भी आज़मा के देख लें। चाहे उसके बाद हम नहीं करते, चाहे हम नहीं करेंगे, लेकिन ना एक बार मन से ना वो आवाज़ आती है कि एक बार मैं भी करके देख लूँ, क्या पता मेरे भी सारे काम बन जाएँ। बस हम गुरुजी से यही अरदास करते हैं कि गुरुजी कभी भी ऐसा टाइम हमारी लाइफ में ना लेकर आना, ऐसा कभी भी हमारी लाइफ में कुछ भी ना करना कि हमारे मन में एक बार भी आपको छोड़कर किसी दूसरे की तरफ जाने का मन में एक बार विचार भी आए। तो संगत जी बस गुरुजी अपनी कृपा, अपनी मेहर सारी संगत पर हमेशा बनाकर रखें, हमेशा उनका साथ दें। लाइफ में जो भी उतार-चढ़ाव आते हैं, उसे सहने की हिम्मत दें, हमारा हाथ पकड़ के रखें। हम अपना हाथ अगर
हम अगर गुरुजी का हाथ पकड़ते हैं तो संगत जी हम छोड़ सकते हैं, लेकिन गुरुजी जब हमारा हाथ पकड़ेंगे ना तो संगत जी वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हम बस गुरुजी से यही अरदास करते हैं कि गुरुजी आप हमारा हाथ पकड़ के रखना, और कभी भी ऐसा हमारी लाइफ में टाइम ना आए कि हमें हमारे मन में एक बार भी आपको छोड़ने का, आपके लिए कुछ भी ऐसा मन में कोई विचार ना आए कि हम आपको छोड़ें। संगत जी वैसे तो अगर हम गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं तो गुरुजी हमारा कोई काम कभी रुकने ही नहीं देते। लेकिन संगत जी फिर भी हमारा जो मन है, हम है तो इंसान ही। अगर हम ना बहुत जल्दी इधर-उधर भटकने लग जाते हैं, हम लोगों की बातों में आने लग जाते हैं। जब हमारे काम नहीं बनते, किसी चीज़ में देर होती है तो संगत जी हम ना इधर-उधर भटकते हैं कि हमारा ना, क्योंकि संगत जी हम में ना पेशेंस नहीं होती। हम में ना सहन हम नहीं कर सकते। हमें लगता है कि बस एक अगर हमने अभी मन में कुछ सोचा है ना, तो बस अभी हमारा सारा काम हो जाए। संगत जी ये सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। वक़्त के साथ गुरुजी सब्र करना ज़रूर सिखा देते हैं, लेकिन वो वक़्त आने के लिए संगत जी बहुत हमें टेस्ट को पास करना पड़ता है। उससे पहले तो हम यही करते हैं कि अगर आज हमारे मन में कोई बात आई है तो आज ही पूरी हो जाए। लेकिन गुरुजी को पता है कि उनके बच्चों के लिए कौन-सा टाइम सही है, कौन-सा वक़्त सही है। संगत जी उससे पहले ना उसके बाद गुरुजी ने जब देना है उन्होंने पहले ही वो सब कुछ डिसाइड किया हुआ है। और बात होती है संगत जी हमारे कर्मों की। शायद हमने कुछ ऐसा किया होता है जिसके कारण हमें कई बार कुछ नहीं मिलता। लेकिन बस हम यही कहेंगे कि गुरुजी जो पहले हो गया उसके बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन आगे कभी भी कुछ ऐसा हम गलत ना करें कि जिसके कारण हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आए, हम आपसे दूर हों, ऐसा कुछ भी हम हमारी लाइफ में ना हो। बस आप हमारा साथ कभी मत छोड़ना। आप हर पल हमारे साथ रहना, हमारा हाथ पकड़ के रखना। संगत जी जिस तरह से आंटी जी की लाइफ में आने से गुरुजी ने उनकी बहुत सारी परेशानियों को कम कर दिया है। संगत जी अ, कई बार ना हमें वो चीज़ें पता भी नहीं चलती कि गुरुजी हमारे लिए क्या-क्या कर देते हैं। जैसे कि आंटी जी के ऊपर पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था, संगत जी गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में आके वो कष्ट अपने ऊपर ले लिया। संगत जी हमें इन चीज़ों के बारे में ना पता नहीं चलता, लेकिन ना बाद में हमें एक टाइम पर आने के बाद हमें ना इन चीज़ों का एहसास ज़रूर होता है। चाहे वो गुरुजी हमें मैसेज के ज़रिए उस चीज़ को बताएँ, संगत जी चाहे हमें सत्संग के ज़रिए हम तक वो मैसेज पहुँचाएँ, गुरुजी हमें बताते हैं कि तेरे ये जो परेशानियाँ, जो कष्ट थे वो मैंने कैसे दूर की। संगत जी हम में से ना बहुत किस्मत वाले लोग होंगे, बहुत भाग्य वाले वो लोग होंगे, जिन्होंने ना पूरी ही लाइफ अपने गुरुजी को सरेंडर कर दी है। संगत जी ये वर्ड ना कहना ईज़ी है, लेकिन ना करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि संगत जी अगर हमें कोई आज कुछ बोल देता है, हम उसकी तरफ हो जाते हैं, कल कोई कुछ बोल देता है, हम उसकी तरफ हो जाते हैं। संगत जी जब तक हम पे खुद नहीं वो चीज़ बीतती ना, संगत जी तब तक हमें विश्वास होता भी नहीं है। हम चाहे लाख इस चीज़ के लिए बोलें कि हमें गुरुजी पर पूरा भरोसा है, लेकिन संगत जी हम भी गुरुजी को ना आज़माते हैं कि हम गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी हमारा ये काम हो जाए, तब मैं आपके लिए ये कर दूँगी, तब मैं आपको मानूँगी। संगत जी जिस तरह से ना गुरुजी हमारे टेस्ट लेते हैं, हम भी गुरुजी को आज़माते हैं, लेकिन हमारा कोई राइट नहीं है अपने गुरु, अपने सतगुरु को आज़माने का। लेकिन संगत जी हम फिर भी करते हैं। हमारे ना संगत जी लेकिन ना वो कहते हैं ना कि हमें भी किसका सहारा है? हमें सिर्फ रब का सहारा है, हमें सिर्फ गुरुजी का सहारा है। संगत जी गुरुजी खुद कहते हैं
कि लोका ने तेरा साथ नहीं देना। संगत जी फिर हम भी गुरु जी को कहते हैं कि आपको भी पता है कि लोगों ने मेरा साथ नहीं देना, फिर आप मेरे साथ रहो। लेकिन संगत जी बस हमारे जो कर्म है ना, उसके लिए गुरु जी भी हमारा थोड़ा सा इम्तिहान लेते हैं, थोड़ा सा सब्र चेक करते हैं कि हम कहीं डोलते तो नहीं। संगत जी देते तो गुरु जी जरूर हैं, देर से दें लेकिन देंगे जरूर। गुरु जी को भी पता है कि इसके पास भी मेरे अलावा कोई नहीं है, तो संगत जी गुरु जी देंगे तो जरूर। लेकिन बस ये है कि कभी वो चीज वो जल्दी मिल जाती है और कई बार वो चीज देर से मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है। गुरु जी के दरबार में जो भी आता है वो खाली हाथ कभी नहीं जाता। गुरु जी कहते हैं कि मेरे कोल जो भी आएगा वो झोलियां भर भर जाएगा। संगत जी बस हमें गुरु जी पर पूरा विश्वास होना चाहिए। बस हम भी गुरु जी से यही अरदास करते हैं कि गुरु जी कभी भी हमारा विश्वास ना डोलने देना। बस इतना ही हमारी परीक्षा लेना, हमारा सब्र चेक करना जितना हम सह सके। संगत जी बस आंटी जी की भी जो अरदास उन्होंने गुरु जी से लगाई हुई है उनकी शादी की, संगत जी वो जल्द ही पूरी हो जाए। गुरु जी उन पर कृपा करें, उन्हें ब्लेस करें, उनके पूरे परिवार को ब्लेस करें, उनका साथ हर पल देते रहें। और संगत जी ऐसे ही गुरु जी सारी संगत पर भी अपनी कृपा मेहर बनाकर रखें, उनका साथ दें। कभी भी किसी को गलत रास्ते पे जाने से, कोई ऐसा गलत रास्ता अगर चुनता है तो उसे जाने से रोकें, उनका साथ दें, उन्हें कभी भी भटकने ना दें। जो भी परेशानियां दुख तकलीफ हैं सबको गुरु जी ब्लेस करें कि उन्हें किसी भी तरह की कोई दुख परेशानियां ना हो। बस हम तो सारी संगत के लिए यही गुरु जी से अरदास करते हैं कि गुरु जी सबका साथ देना, सबका हाथ पकड़ के रखना। बस संगत जी हम तो गुरु जी से सिर्फ अरदास कर सकते हैं, बाकी गुरु जी को पता है कि उनके बच्चों के लिए क्या चीज सही है। बस गुरु जी आपकी ऐसे ही कृपा सारी संगत पर बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।